और जब श्री कृष्ण अवतार होता है तो वहाँ भी आ जाता है पूतना। बाइक से है। ठीक है, आगे कहाँ खड़ा है? जहाँ गाड़ी खड़ी है ताड़का वही आवत है, रास्ता वही बताओगा, सीधा आवत है। गौतम ऋषि की नारी श्राप बस एक दिन पत्थर के समान बड़ी सुनत है उनको बेटवान की के है गवान ले। भगवान कहते हैं ये कैसे, लेकिन कथा बताएंगे तो लंबी हो जाएगी। भगवान आगे बढ़ते हैं, चरण रज जैसे ही चरण शिला के पास करते हैं, भगवान चरण शिला में छुआ नहीं जाता, सिर्फ धूल के कुछ कण जाते हैं और जैसे ही शिला पे पड़ते हैं वह एक नारी बन जाती है। भगवान कहते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ, ये नारी कैसे? मामा पापा उन्होंने कहा यह गौतम ऋषि की नारी थी, इन्हें श्राप बस ऐसा होना पड़ा। उससे आगे चले वो जब अपने यज्ञ पे बैठे, यज्ञ पे जो बैठते हैं, यज्ञ कर्म में नहीं देना चाहता राक्षसों का ऐसा खंड आया, तब भगवान ने सभी राक्षसों को एक एक बाण से सबको मार दिया। लक्ष्मण तो पूरी सेना का ही संहार कर दिया, लेकिन एक को छोड़ दिया क्योंकि अभी इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। कभी कभी पिक्चर में देखिए आप, तो जो विलन होता है उसको छोड़ दिया जाता है किसी बहाने, क्योंकि आगे इसका काम लगेगा। वीडियो पॉज कर लिए, ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं। भगवान मतलब नहीं समझ पाए हम। ऋषि के आश्रम में वहाँ एक संदेशा आता है, राजा जनक के दरवाजे पर क्या जानी सीता जी का स्वयंवर रखा हुआ है, महाराज आपको बुलाया गया है। महाराज कहते हैं ठीक है हम जरूर आएंगे। क्या जानी क्या कहानी, वो जाते हैं पोस्ट कर साथ में वीडियो खराब हो जाएगा, पता नहीं देखते हैं नगर। अभी जैसे कोई गांव से अगर आएगा तो नगर देखने की इच्छा होती है, भैया तुम्हारे गांव में क्या है कैसा है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, घूमने की इच्छा तो भगवान की थी, लेकिन कहें तो कैसे कहें, प्रेरित किए। लक्ष्मण जी कहते हैं नगर घूमने की इच्छा है, गुरु जी ने आज्ञा दी, ठीक है आप जाइए, घूम के जल्दी आ जाइएगा। गए दोनों भैया, जहाँ से निकल जाते जो देखता देखता ही रह जाता, इतनी प्यारी मूर्ति थी। वीडियो फिर आगे यह लोग पुष्प वाटिका में जाते हैं भगवान के पूजन के लिए। भगवान खुद गए हैं फूल तोड़ने, बहाना क्या था, किशोरी जी का दर्शन करना। किशोरी कुछ ऐसा ही इंतजाम हो जाए। आप सब ये ड्यूटी जाइए घरे, दर्शन करना था, चले गए। एक दूसरे को देखते हैं और मन में ही सीता मैया कहती हैं, माता पार्वती जी के पूजन में कहती है मैया, खुद कह तो नहीं पाती लेकिन अपने मन की बात कहती है। तो माँ तो सब समझती है, माँ ने कहा जो मांगा है वही मिलेगा। हाँ भैया जिसकी शादी ना होती हो, भगवान शंकर की पूजा करो, माता पार्वती की पूजा करो, देखो जल्दी से शादी हो जाएगी। हाँ धनुष यज्ञ रखा गया, धनुष किसी से टूटा नहीं। बहुत राजाओं ने प्रयास किया, धनुष टूटा नहीं। जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी को बड़ी चिंता हुआ, क्या बिटिया कुंवारी रह जाएगी। अब आज लोग परेशान हैं कि इतना दहेज जालिम हो गया है, ये धनुष नहीं टूट रहा है। हो गया है ना भैया, लोग बहुत ज्यादा दहेज मांगने लगे, ये समझ लो धनुष ही है। ये टूटना बड़ा मुश्किल होता है, कोई कोई ऐसा होता है जो ये तोड़ पाता है बेचारा। तो जनक जी कहते हैं इसे तोड़ने वाला लगता कोई है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, ये क्या कह रहे हैं, क्षत्रियों के सामने रहकर ऐसा कहते हो आप, ये धनुष क्या, बोलो पूरे ब्रह्मांड को तोड़ के रख दो। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, अभी तो हम बैठे हैं बड़के जने का है, तुम मतिला रहे हो, तुम्हें धनुष तोड़ के तुम्हें सीता को ले जाओगे। हाँ बड़का कुमार रह जाए, छोटा ब्याह हो जाए, मुश्किल के बात है ना। ठीक है, भगवान उठते हैं, गुरु से आज्ञा लेते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं मन से और जाते हैं, धनुष तोड़ते हैं। फिर यह खबर, धनुष टूटने के बाद जनक यह खबर भेजते हैं अयोध्या कि आपके पुत्र ने धनुष तोड़ दिया, अभी का विवाह होना चाहिए। अच्छा जयमाल जिनका जिनका होता है ना, उनके लिए परेशानियां जो होती हैं, एक बंधन के बाद दूसरा बंधन नहीं बांधना चाहिए। कभी आप आटे के लिए जो बोरी देते हो उसमें एक रस्सी बांधो, उसके ऊपर दूसरी रस्सी बांधो, तो देखो पहले वाली रस्सी ढीली हो जाएगी। अब लोगों ने क्या कर लिया है कि जयमाल कर लिया है। भगवान का भी जयमाल हुआ पर शादी चली नहीं,
बहुत दिन नहीं चली, सीता जी ने दुख ही किया। बाद में सीता जी पहले पृथ्वी में समा गई, भगवान रह गए। जयमाल का कमाल है, लेकिन आज जगह जयमाल ना, शादी जब विवाह मंडप में बैठेंगे तो पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कितना जल्दी से शादी कर दो। 7 फेरे की जगह 4 फेरा 3 फेरा लगा दो, और नहीं कहीं कहीं कहते हैं चूना का बड़वा घुमाए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वैदिक ढंग से विवाह का जीवन में सुखी रखना है बच्चों को। फिर से इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद अब जनक समझते हैं कि अब तक तो बिटिया, जब कन्यादान के समय बैठते हैं जनक, जब सीता जी का हाथ अपने हाथ में रखते हैं, भगवान श्री सीता राम मतलब रामचंद्र जी जब सामने बैठते हैं और जैसे ही हाथ भगवान श्री सीताराम जी के हाथ में रखते हैं, जनक के अश्रु निकलते हैं। कोई पिता ऐसा होगा जिसके अश्रु मंडप में ना निकल जाए। अपने दिल का उस पिता से पूछो, वह पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो यहाँ पत्थर रखता है। इस प्रकार से वह होता है। जब राम जी के हाथों में सीता जी का हाथ दिया गया, 9 वर्ष की थी सीता जी, 11 वर्ष के भगवान राम। जी हाँ, 9 वर्ष की सीता थी। पहले 9 वर्ष तक शादी हो जाती है। 11 वर्ष के राम इस अबोध बालक के हाथ में, सोचने की बात है, पहले 11 वर्ष अभी अब कहा जाए तो अबोध हो जाएगा। जनक जी मंडप में रोने लगे, अश्रु निकलने लगे। बैठे उनके गुरु ने समझा, अरे विदेहराज तुम्हें देव की चिंता, अरे ये सीता के लिए मन हो रहा है। बोले महाराज आप क्या जानो बेटी की विदाई, वो क्या जाने पीर पर आई जिसके एड़ी में फटे बेवई। यहाँ पे जो भी बैठा होगा, बेटी ही एक ऐसा दिल का टुकड़ा होती है। जब मार्मिक दृश्य देखने के बाद कोई ऐसा नहीं बचा जिसके अश्रु ना आ जाए, क्योंकि सीता मैया पूरे जनक के लिए जा जाए। जनक पूरा सीता जी को मानती है। उनके लिए जो उन्होंने पक्षियों को पाल रखा था सोने के पिंजड़े में, वो तो रोने लगे। सिर्फ कन्यादान का ये समय था। आगे जब विदाई का समय आता है, जनक जी बेहोश होकर गिर जाते हैं। आज मेरे हाथों से सब कुछ बनाया हुआ चला जाता है, बड़े भाग्य से। पत्थर रखता है वह पिता अपने करेजे पर बड़े पत्थर रख के वो अपनी बेटी को विदा करता है। कौन ऐसा भागा बाप होगा जिसके आंख से आंसू ना निकल जाए। जिसके घर की बेटी जाती है, समझ लो लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा होता। सीता जी के लिए पक्षी रो रहे हैं, घर द्वार रो रहा है, और जब विदाई का समय आता है तो माताएं लिपट जाती। छोटी सी सीता को क्या कैसे समझाती है। कहते हैं छोटी सी 9 साल की सीता से कहती है कि जब अपने ससुराल में जाना, पति की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, सास की सेवा करना और पति के कहे हुए वचनों पर चलना। पछाड़ा खा खा कर माताएं गिर जाती हैं। सीता को अपने गले से लगा लगा कर, और समय फिर धीरे धीरे आता है विदाई का। जब सीता जी को डोली में बिठाया जाता है, चीख पड़ते हैं राजा जनक, हमारे प्राण अभी जानकी के साथ ही चले जाए। सब लोग समझाते हैं, अरे राजा तुम ऐसे कैसे हो जाओगे, विदेहराज हो तो। जनक विदेहराज से देह की चिंता नहीं, इतने बड़े ज्ञानी हो गए। गांव में भी देख लो, अगर किसी की बहन बेटी की विदाई होती है तो क्या परिस्थिति होती है। उस पिता से पूछो, वो कोने में बैठ के रोता है, इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं रात में भी लौटता था तो बिटिया हमारी पहले मिला करती थी,
पापा कहाँ से आए, पानी पी लो, खाना खाना, ऐसी बेटियां होती हैं। लेकिन आज दहेज के लोभियों के लिए ये बेटियां नहीं है उस लायक। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और यही परिस्थिति हमारी भी होगी, आप सबकी होगी। सब जानते हैं, कोई ऐसे नहीं विदाई करना चाहता अपनी बिटिया की। सब चाहते हैं कि मेरे घर पे रहे, क्योंकि वहां जाने के बाद जब बिटिया फोन करके कहती है कि पापा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है, आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, बहुत प्रताड़ना सहना पड़ता है, लोग मुझे मारते हैं पापा, यहाँ तक कि छोड़ो अब तो लोग आग में भी डाल देते हैं, जहर खिला देते हैं, इतना अत्याचार करते हैं बेटियों को। 9 साल की सीता, अगर यहाँ 9 साल के बच्चे से कहा जाए तो कुछ समझ में आएगा। वो क्या जानेगी विवाह क्या होता है, ससुराल क्या होता है, ससुर क्या होता है, पति क्या होता है। जब वह डोली वहां से उठती है, राजा ने इतना दान किया, इतना दान किया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हर पिता चाहता है अपनी बेटी को क्या दे दे, क्योंकि जो है वो पुत्र का तो है ही, पुत्र का तो है ही, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन पुत्री को देना चाहता है, सच कह रहे हैं, बहुत सबकी इच्छा होती, कौन नहीं चाहता हम अपने पुत्री को ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। पुत्रियां होती भी ऐसी हैं, बहुत चंचल होती हैं। अगर आपको वह परेशान देखेगी तो कभी यह देख लो, आपके पास अगर एक पुत्र एक पुत्री है तो पुत्र कहेगा मुझे ये पैंट चाहिए तो चाहिए, और आप सामर्थ्य नहीं है कि आप 2 पैंट या 2 कपड़े खरीद सके, तो बेटी यही कहेगी भैया के लिए खरीद लो पापा, हमारे लिए रहने दो, मैं पूरा नहीं रहे। ये होता बेटियों का। और मायके से जब ससुराल भी जाती है तो अपने माता पिता को हरदम याद करती हैं, फोन करते हैं, खाया पिया कि नहीं खाया पिया, क्या हाल चाल है। परिस्थिति ऐसी होती है वो बेचारी आ तो नहीं सकती, लेकिन ऐसी होती है बेटियां। जिनके पास बेटी होंगी वो बहुत धन्य होंगे, बहुत धनवान होंगे, क्योंकि बेटी जैसा कोई धन इस पृथ्वी पे है ही नहीं। कन्यादान से बढ़ के कोई चीज है? अरे ये पैसे हैं, आज रहेंगे कल चले जाएंगे। आप नहीं खर्च करोगे, आपने अच्छी जगह खर्च किया तो भी खर्च करोगे, बहुत करोगे, एक मंदिर बनवा दोगे अच्छे काम में, कहीं धर्मशाला बनवा दोगे अच्छे काम में, पर पुत्र अगर नालायक निकल गया तो सब धन जुआ में उड़ा देगा। लेकिन बेटी एक ऐसा धन है, अगर उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए हैं, उस कर्मों में लगाए हैं, वह जिस कुल में जाएगी वो तो कुल का नाम रोशन कर देगी। ऐसी होती है बेटियां। भगवान न करे कोई बेटी से अपने इतना दूर हो, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ये रिश्ता है, ये करना ही पड़ता है। संसार कोई नहीं चाहता कि, कौन चाहता है? आप चाहती हो मेरी बेटी आपसे दूर हो जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन सोचो, आप भी किसी की बेटी ही थी, आज आप यहाँ चली आई हैं, अब ससुराल में रह रही, मजबूरी है आपकी यहाँ रहना, लेकिन मन तो आपका लगेगा। पिताजी को अगर रात में कोई तकलीफ हो जाए 12 बजे रात, और पिताजी अगर फोन करके कह दे बेटिया बड़ी तकलीफ है, घर में पानी तक पीने को नहीं मिलता, बिटिया सारी रात परेशान रहेगी। अगर साधन ना मिला तो भी सारी रात परेशान होकर सुबह वक्त किसी न किसी हालत में पहुंच जाएगी। सेवा करेगी, कुछ दिन सेवा करने के बाद कहेगी कि पिता मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि वो घर प्यारा हो जाता है। फिर पिता को छोड़ती है, पिता अपने सीने पे पत्थर रखकर बिटिया से कहता है ठीक है बेटा जाओ, जो आएगा हम देख लेंगे। ये होती है बेटियां। लेकिन आज एक को बेटी ना हो, लोग चेकअप करवाते हैं, बेटा है कि बेटी है, कहीं भूल से अगर डॉक्टर ने कह दिया, सरकार ने इतना इस पे रोक लगाया है, लेकिन कहते नहीं
अच्छे काम के रोग हैं, बुरे काम के रोग बिल्कुल नहीं है। लोग खुद चेक करवाते हैं, एक माँ खुद जाके चेक करवाती है कि अगर बेटी है तो ना रहे, उपाय करते हैं। अरे जब बेटी ही नहीं रहेगी तो बेटा किस काम का रहेगा? अगर आप देख लो, बेटी किसी के यहाँ होगी बिना ब्याही नहीं रह जाएगी, पर न जाने कितने कुंवारे टहल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है ना महाराज। 25-80 बच्चों की शादी होनी मुश्किल है, पर बेटियों की शादी होनी मुश्किल नहीं है। वो गरीब के घर ही चली जाएगी। गरीब कौन, अमीर कौन? जिसके पास धन है वही अमीर है? नहीं नहीं, अरे वह अमीर है तो क्या उसके पास 10 हाथ है? हाथ तो 2 ही है। आज वही धन उसको मिला है, कल वही भगवान धन उसको भी दे सकते हैं। और धन तो ये है आज आपके हाथ में, कल अगले के हाथ में। लेकिन जब दरवाजे में टिका जाता है ना शादी का प्रस्ताव लेके, तब बड़ी सी लिस्ट पकड़ा दी जाती है। ज्यादा हम तो कुछ लेंगे नहीं, कुछ लेते नहीं। पहला शब्द रहे, हम कुछ लेंगे नहीं, कुछ लेते नहीं है, बेटे की शादी करेंगे, बस यही चीजें दे देना। मांग भी लेंगे और लेते भी नहीं है। और ऊपर से अगर विवाह मंडप में जाना हुआ तो कह देंगे हमारे यहाँ रहना सहता ही नहीं है। यहाँ तक भी बात आ जाती है, देना भी नहीं चाहता। लेकिन धन्य है जिनके पास बेटियां हैं, भगवान की कृपा से वो बहुत धन्य है। धन्य इसलिए है कि उस निर्धनी को वो धन देते हैं। अरे जो सामने खड़ा होकर मांगता है वो निर्धनी ही तो हुआ, वो कहाँ धनी हुआ? देने वाला धनी होता है। कन्या देता है, धन देता है, अन्न देता है, नमक देता है अपने घर से। ऐसा होता है लड़की का पिता। जिसके पास लड़कियां हैं वो बिल्कुल ये ना सोचे आज लड़कियां कम नहीं है, किसी मायने में कम नहीं है लड़कियां। सरकार ने सब चीज में वरीयता दे रखी है। एक अच्छे से अच्छे अवसर हैं वो नौकरी में लगे। सीता मैया डोली में बैठकर दशरथ जी के द्वार आती हैं और जो ही उतरती है दशरथ जी कहते हैं तीनों रानियों से, रानियों ये ध्यान देना, विदेह राज ने जो दिया है ना ये इनको बहू मत समझना, इनको अपनी बेटी समझना। कौन होगा ऐसा पिता जो करने के बाद कहता होगा? आज का जो युग है कोई अपनी पत्नी से कह नहीं सकता कि तुम इसे बहू समझना। हाँ, अब तो लोग पहले देखते हैं कि बहू ने बक्से में लाया क्या, देखना चाहते हैं। सास का बक्सा आता है ना, अगर थोड़ी सी गंदी चीज निकल गई कम कीमत की तो क्या दिहे में उनके का रहा, ये बात हो जाती है। अरे जो होता है वो सब देता है अपनी बेटी को। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं देना चाहता। परमात्मा ने धन नहीं दिया तो देगा क्या? तीनों रानियों को समझाते हैं इनसे कोई काम मत लेना। ये छोटी छोटी है, 9 साल 7 साल, इतनी छोटी छोटी, इनसे काम कराओगी, काम करते बनेगा इनसे। इन्होंने तो कभी दाल में नमक भी नहीं डाला होगा। अच्छा, स्त्रियों का सबसे बड़ा काम एक है, कुछ करना आए चाहे ना आए, हम उसे ही गुणी मानते हैं जो ऊपर बना दे। सबके बस की बात नहीं ऊपरी बनाना। राजा दशरथ बहुत समझाते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार घुल मिले जाते हैं। राजा फिर सोचते हैं कि यह राजा राम को बना दिया जाए, लेकिन कई से यह देखा नहीं जाता, क्योंकि जब कोई कान भरने वाला मिल जाए तो अपनी भी बुद्धि काम नहीं करता। उस पर हम बहुत विश्वास कर लेते हैं। जो परिवार के खिलाफ ही फूट डालता है उस पर हम बहुत विश्वास कर लेते हैं और अपने ही परिवार को छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ, मंथरा ने समझा दिया कैकेयी को। कैकेयी जिद करके बैठ गई, मुझे 2 वर चाहिए। 2 वर मांग लिए। 2 वर मांगने के बाद पहला उन्होंने कहा 14 वर्ष के लिए भरत जी राज्य करेंगे।
दशरथ जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बच्चे हमारे हैं, चाहे बड़ा बैठा चाहे छोटा बैठा है। बोली दूसरा तो सुन लीजिए। बोले बताइए। उन्होंने कहा दूसरा सुनिए, राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना होगा। तड़प गए बहुत दशरथ जी, प्राण निकल जाएंगे हमारे अगर ऐसा हो गया तो। उन्होंने कहा देना है तो यही दीजिए, नहीं देना है तो फिर आप जो कहे थे वो गलत मान लीजिए, झूठी हो जाए आपकी वाणी। राजा ने कहा नहीं, ये क्षत्रियों की वाणी है, ये झूठी नहीं होती। ठीक है। आगे वनगमन होता है, भगवान वन के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंचते हैं, केवट मिलता है। भगवान केवट से कहते हैं मुझे गंगा पार जाना है। केवट कहता ना ना ऐसे नहीं चढ़ाएंगे हम नाव में, तेरे जादू उभरे पाँव मुझे डर लागे। आपके पाँव में बड़ा जादू है, मैंने सुना है, ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। वह चरण धोता है, चरण धोने के बाद गंगा पार करता है। धीरे धीरे भगवान प्रयागराज पहुंचते हैं, वहां से भगवान चित्रकूट जाते हैं, फिर अनेक स्थानों पर भगवान जाते हैं। पंचवटी में पहुंचते हैं, सीताहरण हो जाता है, भगवान वहां से भी आगे निकलते हैं। माता शबरी मिलती हैं, जटायु मिलते हैं, सुग्रीव जी मिलते हैं। फिर लंका पे चढ़ाई के लिए सेतु बनता है। सेतु बनने के बाद लंका पर चढ़ाई की जाती है। धीरे धीरे वहां के निशाचरों को मारा जाता है। जब 14 वर्ष पूरा होना हुआ तब भगवान वहां से लौटते हैं और उन्हीं रास्तों से लौटते हैं जिन रास्तों से गए थे। लेकिन आते समय भगवान आते हैं पुष्पक विमान से। मीठी मीठी तालियां आप सबकी। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया। आए अवध श्री राम हो, आज बाजे बधैया।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र की भगवान वापस आए 14 वर्ष बिताने के बाद। आगे इसी में भरत वंश आता है। भरत वंश में सुमति का पुत्र रैम है और इनका पुत्र दुष्यंत हुआ। दुष्यंत जिन्होंने कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला से विवाह किया, उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र कैसा था? जो बचपन में ही शेर का दांत गिनता था। भरत जिनका नाम पड़ा, या भारत देश उन्हीं भरत के नाम से पड़ा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भरत चरित्र था। आगे रतिदेव चरित्र आता है। भगवान का चरित्र कराना इसलिए भैया तिवारी जी को भेजो। आगे यदुवंश की कथा आती है। आहूत हुए, आहूत के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। जात इनका चाचा तो वो था जन्म लिए ले दिए होते जब जाते हैं। जल्दी बोलो। आगे हम भगवान का सीधा चरण करेंगे कि रात अत्यधिक हो गई, माताओं को जाने में तकलीफ हो। यह कंस जो था उग्रसेन का पुत्र, पहले तो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा प्यार करता था अपने पूरे परिवार से। लेकिन एक बार जब शादी विवाह का उत्सव होता है तो कुछ न कुछ लेकिन कभी न कभी लग जाता है। ऐसा ही हुआ। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह किया इसने और बड़े प्रेम से अपने बहन का खुद रथ हाँकता हुआ जाना चाहा और जाने लगा। भगवान लोग भी कैसे हैं, जब किसी की मृत्यु है तो बताने की क्या जरूरत। हम लोग की तो मृत्यु नहीं बताए कभी कभी कब मरेंगे। हाँ, कभी आकाशवाणी नहीं होती भैया, किसी ने सुना फला दिन आकाशवाणी हुई, फला आदमी मरेंगे। लेकिन भगवान भी बड़े क्रोध की, उन्होंने आकाशवाणी की
अरे कंस, जिनको तो इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र जब पैदा होगा ना तो वही तुम्हें मारेगा। ओह, समझ गया, मामला गड़बड़ है। मरना कोई चाहता ही नहीं, मरना तो कोई चाहता ही नहीं। मरना कोई नहीं चाहता। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, हे भैया, वैसे भी सार बहनोई में बड़ा कम जमा, बड़े भाग्यशाली वहीं के होते मत हुए। हाँ भैया, हम एक बात कह रहे हैं, हमारी बात मान लो। बोले क्या? जब जितने भी हमारे पुत्र होंगे ना, हम आपके हवाले कर देंगे, हमें ले चलो, छोड़ दो। कंस कहता है नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो ऐसी जगह जहां से आप भाग ना पाओ, पता चले आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो। बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानता। वसुदेव जी कहते हैं ठीक है भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमारी जितनी भी संतान होगी हम सब दे देंगे। फिर भी नहीं माना, ले जाकर जेल में डाल देता है। इतना अत्याचार करता है पूरे राज्य पर, कभी कर नहीं लगता था, अब राज्य में कर लगने लगा। जब से कंस आया तब से कर लगाने लगा। पहले खेती ही इतना नहीं हो पाती थी। आप लोग अगर अपने घर में भी देखने के पूछेंगे बुजुर्गों से तो वो बताएंगे कि पहले इतना अन्न नहीं हुआ करता था। लेकिन कंस ने टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। पहली संतान थी देवकी जी की, जब पहली संतान हुई तो वसुदेव जी लेकर आते हैं कंस के पास, कहते हैं ये लो, जो करना है आप कर दो। कंस कहता है मुझे 8वीं संतान से कहेंगे, ये पहली लेके मैं क्या करूँगा। वसुदेव समझे शायद ये समझदार हो गया है, वसुदेव वापस गए। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। नारद जी को भेजते हैं, अरे नारद, अगर ये पाप नहीं बढ़ाएगा, पाप नहीं करेगा तो इसकी मृत्यु कैसे हम करेंगे। नारद जी पहुंच जाते हैं अष्टकमल दल हाथ में लेकर। भगवान से कहा नारद जी ने, क्या लेके जाऊं, क्या करूं, आप बताओ तो सही। कहते हैं ना भैया, कुछ करना हो तो बुद्धि बताओ। भगवान ने बुद्धि बताई, यही कमल लेके जाके घुमा देना, समझ में आएगा उसे, इतना तो समझ ही लेगा। जाते हैं, कंस के सामने खड़े होते हैं नारद जी, कहते हैं अरे कंस कैसे हो, क्या हाल चाल है। बोले सब ठीक है, आपका कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा हमने सुना देवकी को पुत्र हुआ और तुमने छोड़ दिया। बोले हमने तो छोड़ दिया है। बोले क्यों छोड़ दिया। कहीं कि आकाशवाणी ने कहा है 8वां पुत्र जब होगा तो उसी से हमें मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं होगी। बोले नहीं नहीं, ये कमल देखो, इस कमल में बताओ कौन सा पहला है और कौन सा अंतिम है। इधर से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर थोड़ा सा घुमा दे। बोले अब बताओ। अब बोले ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाता है। ऐसे ही घुमाते घुमाते जहाँ पहले दिखाया था वहीं लाके खड़ा कर दिया। बोले देखो ये भी 8वां हो सकता है। और देवताओं की चतुराई तुम जानते नहीं हो। हाँ, कभी वो 1 को 11 भी बना देते। है तो बगल में ही लिखा, मार्कंडे जी अल्पायु थे, लेकिन देवताओं ने इतनी दीर्घायु दे दी कि सब चिरंजीवी में आ गया, सब चिरंजीवी हो गए। इतनी आयु दे दी, सिर्फ क्या था, बढ़ा दी। भैया आप फंस जाओ। वह जाता है देवकी के हाथ से बच्चा छीन लेता है और पत्थर पर पटक देता है, जिससे उसका प्राण काट कर जाता है बच्चे। ऐसे ऐसे करके 6 को मारता है और 7वां जब गर्भ होता है तो भगवान अपनी माया से कहते हैं इनका आकर्षण करके तो इन्हें रोहिणी की गोद में पहुंचाता। हाँ, और 8वां मैं खुद आऊंगा, फिर मैं कंस को देखता हूं। योग माया ने वही किया जो भगवान ने कहा। अब 8वीं बार जब पहरा इतना तेज हो गया, भाई 8वां जन्म ले रहा है, पहरा इतना तेज हो गया, ये सब देखने लगे, सब सारी रात जागने लगे।
आप उधर चले जाइए। और भगवान को आना होगा। बुलाते हैं लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब देवता मिलकर स्तुति करते हैं भगवान। भगवान जेल खाने में प्रकट होते हैं 4 भुजा के साथ में। मैया देखती है, कहती है आप कौन? उन्होंने कहा आपने ही तो मांगा था मुझे कि आप जैसा पुत्र चाहती हूँ, तो मैं तो आ गया हूँ। उन्होंने कहा पुत्र ऐसा होता है? हाँ, माँ छोटी है, पुत्र इतना बड़ा। कोई देखेगा तो कहेगा ये पेट में आया कैसे? तो भगवान ने क्या कहा, क्या करूं? उन्होंने कहा छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है हम छोटे हो जाएंगे। बोलो और कुछ? बोले हाँ, बच्चा पैदा होता है तो 2 हाथ होते हैं, आप यहाँ 4 भुजा वाले हो, ऐसा बच्चा थोड़ी ना होता है। बोले तब अच्छा चलिए ये भी हो जाएगा। बोले जो अस्त्र शस्त्र लेके आए हो अब महीने से खेलने के लिए लेके आए हो क्या? हम बाद में खरीद लेंगे बहुत सारा, ये सब छोड़ दो वही। बोले चलिए ये भी हो जाएगा। भगवान से निवेदन किया, भगवान छोटे हो गए। फिर कहते हैं अच्छा ये सब तो हो गया, एक चीज आपने नहीं किया। बोले क्या? बोले जब पैदा होते हैं तो रोते हैं बच्चे, रोगे कि हम रुलाएं? भगवान ने कहा नहीं मैया अभी मत रुलाओ, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी आपको रुलाओगी एक बार। मैया एक बार डंडा उठाती है भगवान को मारने के लिए। बोले मैया बाद में मारना, अभी बहुत छोटे हैं, अभी सहने लायक नहीं है। भगवान छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे जितने भी पहरेदार थे वो सोने लगते हैं। योग माया की ऐसी कृपा होती है। आगे मैया ये जान जाती है कि अब ये बालक स्वरूप हो गए, और जैसे ही भगवान पैदा हुए जेल खाने में, क्या भगवान की दुर्दशा ही कही जाए। अरे राजा के घर में पैदा हुए थे तो जंगल जंगल टहरे, और यहाँ पैदा हो रहे हैं तो जेल खाने में। आज भी आप देख लो कृष्ण जन्माष्टमी जेल में खूब मनाई जाती है, मनाते हैं लोग, थाना पे खूब मनाते हैं। हाँ फिर आगे वसुदेव जी से कहती हैं आप एक काम करो, इस बालक को कहीं ऐसी जगह छिपा दो जिससे मेरा भैया ना देखे। यह बहुत प्यारा बालक है। वो कहते हैं कि इस जेल में कौन सी ऐसी जगह छिपा दूं जहां ना देख सके। जिधर देखो पहरेदार लगे हैं, चारों कोने ही हैं, कहाँ इसको करना? जो भी है जमीन वो पत्थर पे है, हाथ से तोड़ी नहीं जाएगी, कहाँ छिपा दूं? बोले कैसे भी बचा लो इसको माया से। भगवान कहते हैं कि हे माया, मैं तो यहाँ पैदा हो रहा हूँ, लेकिन तुम भी कहीं पैदा हो जाना। बोली कहाँ? गोकुल में। किसके घर? भाई गोकुल तो बहुत बड़ा, किसके घर पैदा हो जाए ऐसे? और नंद बाबा के घर। बोले पैदा हो जाऊंगी, यहाँ आऊंगी और हमें पटक देगा वो। बोले नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, घबराइएगा नहीं। आप जब आएंगी यहाँ तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा भैया। बोले क्या नाम होगा? बोले सब जो कहते हैं, लेकिन जब आप आएंगी तब वह नाम रखा जाएगा। ठीक है। भगवान की कृपा से वसुदेव जी एक टोकरी में लेकर बालक को जाते हैं। भैया लेके आओ। फिर आगे
एक टोकरी में लेके जाते हैं वसुदेव जी, और यहाँ के वसुदेव जी अभी कहाँ है पता नहीं है। जाके देखते रहना, एक बार 2 बार देख लेंगे। रत भादों की थी छाई काली घटा, रत भादों की थी छाई काली घटा, इसके कारण में रत भादों की थी छाई काली घटा, इसके कारण माया भगवती की रचना जब हो गया, रत भादों की रास्ते में यमुना मैया बढ़ती हैं भगवान का चरण छूने के लिए, और धीरे धीरे वसुदेव पहुंच जाते हैं गोकुल नगरी। गोकुल नगरी में बालक को छोड़ते हैं, और वहां बालक को छोड़ने के बाद वहां पर एक कन्या होती है, वो कन्या लेकर आते हैं। जेल खाने में जैसे पहुंचते हैं, कन्या जोर जोर से शोर मचाती है। फिर क्या होता है, दौड़ के कंस आता है और देखता है, अरे ये तो पुत्र नहीं कन्या हुई है, ये कैसे संभव है। लेकिन वह मानता नहीं। जैसे ही कन्या का पैर पकड़ कर पत्थर पर पटकना चाहता है, कन्या आसमान में निकल जाती है। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया है। बोलो नंद के लाला की। और वह मैया विंध्याचल में निवास करने लगती हैं। हाँ, लेकिन नंद जी यहाँ बहुत परेशान थे। क्या हुआ, कैसे पता चले क्या हुआ। हाँ, सब ढूंढते, लेकिन नंद जी की बहन न जाके कहती है, हे बाबा, तारू तो लल्ला हुआ है। महाराज ने गले से माला निकाली और दे दी। ले बहना, बड़ी खुशखबरी सुनाई है। हाँ, नंद लाला प्रकट भया ब्रज में लडुआ भये। नंद लाला प्रकट भया ब्रज में लडुआ भये। लडुआ भये, लडुआ भये, लडुआ भये, लडुआ भये। लाला प्रकट भया
रावण